जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो शादी ब्याह जिनका हो रहा है या जिनका भी चल रहा है, उन सभी लोगों के लिए क्या है आप लोगों के लिए मैसेज या रीडिंग, भगवान जी आप लोगों को क्या बता रहे हैं, चलो देखते हैं। जो लोग भगवान से प्रार्थनाएं कर चुके हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं मैरिज के लिए, शादी के लिए, उन सभी लोगों के लिए मैसेजेस हैं। किसी की बातों को सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है और आपको मज़ा भी इस बात पर आ सकता है कि वाह भगवान क्या न्याय करते हैं, या भगवान जी जब न्याय करने पर उतर जाते हैं बिल्कुल तो कैसा न्याय करते हैं। तो यही आपको हंसी मजाक लग सकता है कि कोई इंसान जो है शादी को खेल या विवाह को मजाक समझता है, मस्ती लगता है उसको, हर चीज़ मजाक लगता है उसको। तो भगवान कह रहे हैं कि कम से कम आप होश में रहिए, आप मजाक मत करिए अपने जीवन के साथ या किसी और के साथ। किसी भी तरीके से आप खुद के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे। जो इंसान दूसरों के लिए करता है, जो व्यक्ति, एक होता है कि इंसान के पास कोई शक्ति हो, कोई पावर हो, बहुत बड़ी कोई प्रतिष्ठा हो, और एक है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपको पता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। केवल इतना आपको पता होगा कि आप क्या हैं और आपको क्या नहीं होना, आपको मतलब है ही नहीं, इंस्पिरेशन ही नहीं है, उस तरफ आ ही नहीं रहा है। बस इतना पर्याप्त है कि हम ठीक है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। लगभग इतना अगर आपको पता हो कि ठीक है, हमको पता है, मेरे बारे में तो कम से कम पता है कहाँ जाना है, कौन सी मेरी दिशा है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भगवान आपसे कह रहे हैं कि इस बात पर आप गर्व करिए, इस बात पर प्राउड फील करिए कि आप खिलवाड़ नहीं करते, ना अपने लाइफ के साथ, ना दूसरों के जीवन के साथ, ना किसी टॉपिक पर। तो यहाँ मज़ेदार किस्सा ये है, या एक बहुत ही सुंदर विषय ये है आपके जानने योग्य। जैसे भगवान कहते हैं ना कि इंसान के लिए उसका अपना धर्म सर्वोपरि है, अपने इष्ट आराध्य सर्वोपरि है, अपना जो भी वो मानता है वो सर्वोपरि है। तो भगवान कहते हैं एक बार वही मान के देख लीजिए, जो भी आप मानते होंगे। आपके लिए है मैसेज इस तरह से कि आप अपने रास्ते पर अड़िग रहिए, अपने विश्वास पर, अपने मान्यताओं पर आप दृढ़ रहिए। कोई इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं, पर हाँ किसी इंसान को देख करके आपको बहुत फनी सा फील होगा कि इंसान, देखो हाथी के दो दांत होते हैं, तो आपको हंसी आ सकता है, मजाक लग सकता है बिल्कुल, कि किसी को खेल तमाशा लगता है और ये तमाशा बहुत अच्छे से किसी इंसान ने प्रस्तुत कर दिया होगा। तो आप मजाक मत समझिएगा। कोई भी थर्ड इंसान या कोई भी इंसान जो आपके शादी के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी प्रार्थनाओं के विषय में, आपके किए हुए मिन्नत के विषय में कुछ भी बोलता है, तो वो इंसान मजाक उड़ा करके, अपना मजाक उड़ा करके, परिस्थितियों का मजाक उड़ा करके थक चुका है। हंस लीजिए या रो लीजिए, ये भगवान आपसे कह रहे हैं कि इसको हंसी में मान लो या मजाक में मान लो। और आपको रोना इस बात पर भी आ सकता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के भी पीछे, सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें समझ आ रहा है, क्योंकि जिनको नहीं समझ आ रहा है वो कभी समझ में नहीं आता है, समय आपका बर्बाद होता है। इसलिए अच्छी बात है, इस बात को समझ जाइए कि कहीं पर समय को बर्बाद मत करिए। जिनको आपके विषय में रुचि नहीं, जिनको ग्रंथों में, मान्यताओं में, सभ्यता में कोई रुचि नहीं है, उसको बहुत समझाने का कोई अर्थ नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए। तो अपने आप पर अभिमान करिए, स्वयं पर थोड़ा सा प्राइड ले आइए और अपने भगवान पर उससे भी अधिक प्राइड लेकर आइए। भगवान जी आपको समझा रहे हैं कि जो बहुत ऊंचे रास्ते पर चलकर आ रहा है, अगर वो भ्रष्ट भी होता है, गलती से भी अगर उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो भगवान उसको भी देखते हैं। हम हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, कहीं कहीं गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। कोई रास्ता ऐसा हो सकता है ना जहाँ पर इंसान शायद गलत हो, बहुत नियम में, पालन में हो सकता है गलती। आजकल का तो टाइम ही ऐसा है कि आप नहीं गलत हैं तो गलत करना ना पड़ेगा आपको। आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। तो ये हो सकता है शायद आपसे भूल हो जाए, हो सकता है आपकी
एक दो भूलें हो ऐसी, तो अब क्या करें। लेकिन जिस चीज में भूल नहीं हो सकती है वो है आपका वास्तविक जो इंसान स्वभाववश होता है ना, जो जन्म जन्मांतरों तक जो हो चुका होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। दुर्भाग्य भी यही है और सौभाग्य भी यही है कि गिरते गिरते जिस डाली पर आप फंस जाते हैं वो डाली आपकी होती है, आपको रोकने के लिए होती है, आप ही की होती है। इंसान फिसलते फिसलते जहां जाकर के गिरता है, कहीं ना कहीं देखना भगवान की कोई ना कोई उसमें ऐसी लीला होती है कि अरे यहाँ तो आना ही था आपको। तो ऊंचाई पर चढ़ाना भी भगवान का काम है और शायद वहां से नीचे गिराना भी भगवान का काम है, लेकिन उससे पहले संसार को दिखाना भी भगवान ही करते हैं। कभी कभी इंसान इतना भोला हो जाता है कि उसको लगता है जैसा वो है सब कुछ वैसा ही होगा। होगा, अवश्य होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन उससे पहले भगवान ये जरूर दिखाते हैं कि पर्दे गिराए क्यों जाते हैं, पर्दे उठाए क्यों जाते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है। कभी कभी भगवान बताते हैं कि सब कुछ मेरा है। ऐसा नहीं है कि मंदिर की जो मूर्ति है वो किसी एक की है, नहीं, पर उसको रखने का जो दायित्व है वो किसी एक को दिया गया है। नियम पालन सब वो दिया गया है, वो किसी कारणवश है। आपको पूजना है, आप जा करके पूजिए। मन हो तो अच्छे से पूज लीजिए, मन हो तो सादगी से जाइए, जैसा भी आपका रास्ता हो, जैसा भी आप समझते हो। मूर्ख भी जानते हैं भगवान को, थोड़ा बहुत तो जान ही लेते हैं, जैसे जैसे उनकी मूर्खता बढ़ती आती है। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि किसी चीज़ पर आपको बहुत तेज हंसी आएगी, बहुत हंसेंगे आप कि हमारे लिए कोई चीज़ बहुत मतलब सर के ऊपर है, पर किसी के लिए वो मजाक है, खेल है, तमाशा है। तो आपको हंसी भी आ सकता है और आपको लगेगा भी कि फिर जगत पे फिर नहीं फंसेंगे आप। ये गारंटी आपको भगवान जी दे रहे हैं कि जहाँ तक सवाल है विवाह का, और जहाँ पर आप बहुत परेशान हो चुके हैं और जिस सिचुएशन में आप बहुत परेशान हैं, जिस परिस्थिति में आप फंस चुके हैं, बिल्कुल फंस गए होंगे, बहुत परेशान होंगे, उसका एक ही समाधान मिलता है भगवान की तरफ से कि आप अपने कर्म से नहीं डिगेंगे। भक्त का सबसे सुंदर जो स्वभाव हो सकता है वो यही होगा कि वो अपने धर्म को जानता हो, अपने रास्ते को जानता हो, अपने भगवान को कम से कम एक अधिकार रखता हो कि आपसे तो लड़ ही सकते हैं, आपसे तो बोल ही सकते हैं। और रहा सवाल विवाह का, तो यहाँ पर ये आपका जीवन है और ये आपका जीवन है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा ना कि ये मेरा जीवन है, हमको दिया गया, ईश्वर की इच्छा है, हमको जीना है, तब तक आपको हंसी नहीं आएगी। और आपका हंसना बहुत जरूरी है यहाँ। तो इस बात को आप समझिए कि कोई भी चीज हंसी मजाक या खेल नहीं है। अगर आपको किसी से विशेष मतलब अगर आपको प्रेम है किसी व्यक्ति से, तो आप उनके विषय में क्यों नहीं सोचते, आप उनका विचार क्यों नहीं करते। भगवान आपसे पूछना चाहते हैं कि यही प्रेम है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एक बार लगा ऐसा, और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपके मन में एक था कि शायद, शायद मतलब लोग अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, वो अच्छेपन का जो नौटंकीबाजी है उसी को भगवान आपके लाइफ से हटा रहे हैं कि शायद क्या होता है। और ये रीडिंग मतलब कभी कभी ना कुछ रीड करते समय इंसान को ऐसा लगता है कि ये इमोशन बाहर निकलना चाहिए, जहां आपको ये पता हो, बहुत अच्छे से आपको ये पता हो कि एक समस्या आपके लाइफ में चल रही है। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई चीज, आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं शायद हम गलत होंगे, नहीं कोई और भी होगा। ये बीमारी अगर किसी को पता चल जाए ना, तो इतना इसका ड्रामा मचेगा आपके लाइफ में। ये रीडिंग आपको बता रही, इस बात को आप समझिए। एक कमजोरी अगर आपका कोई भी जान लेता है, एक कमजोरी, उसके बाद उसको इतना खींचा जा सकता है कि आपका पूरा जीवन उसमें समरी बन करके रह जाए, समरी बन जाएगा आपका पूरा का पूरा लाइफ। ये कोई नहीं निकाल पाएगा कि क्या होगा, पूरी कहानी नहीं मिलेगी, समराइज हो, चार पांच मतलब चार पांच सेंटेंसेस, चार पांच वाक्यों में ही समाप्त हो जाएगा जीवन पूरा आपका। क्योंकि
समस्या एक ही है, समाधान ही नहीं है आपके पास, समस्या एक ही बार बार आएगी। और इससे अगर आपको निकलना हो तो इस पूरे के मामले को ध्यान से देखिएगा। ध्यान में होना किसी के, ध्यान से जाना, ध्यान का भटकना, सब के सब एक कारण से होता है कि एक ही है ना आपके लिए। या तो तुम मन से जी रहे हो या तो खिलवाड़ कर रहे हो। अगर जीना है किसी एक के लिए तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते उसके साथ, ना अपने साथ ना समय के साथ। ये इतना गोल मटोल इसलिए क्योंकि आपने अपने लाइफ को कहीं ना कहीं, जहाँ पे हम समस्या कहते हैं ना, हम उसी समस्या को बोल रहे हैं बस। आजकल हम उस तरह की रीडिंग्स नहीं करते, हम वही समस्या आपको बोल रहे हैं। कि किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी चीज से अपने आप को किसी भी तरीके से जोड़ने से हजार, मतलब पहले 1000 गुना ये सोच लीजिएगा आप हैं कौन, क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्या करना है आपको। आप हैं कौन से मेरा मतलब है हम सभी हैं उन्हीं के, एक ही तो है ईश्वर, हम सब उन्हीं के हैं किसी न किसी रूप में। हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ आप हमारे हैं, इतना ही बस जानते हैं, इस तरह से तो आप हमारे ही हैं, इतना तो हम लोग रखते ही हैं। वही भगवान को साक्षी मान करके आप ये भी समझ जाइए कि जुआ भी उन्हीं से आता है ना, पर वो वर्जित है। कोई भी चीज आती तो उन्हीं से है, पर वो निषिद्ध हो अगर तो क्या करेंगे। तो सब भगवान के हैं, सब कुछ भगवान, सब ठीक है, पर जो निषिद्ध है वो है। तो जाकर या तो कर्मकांड ठीक से जान लीजिए, कुछ भी ठीक से मान लो या जान लो, तो अपडेट कर लो अपने आप को थोड़ा अच्छे से, या पुरानी चीजें थोड़ा ले याद दीजिए, या एक प्राइड अपने आप पे रख लीजिए कि हम बढ़िया, बहुत बढ़िया, टूट गया ये भी भ्रम। और आप मतलब अवाक रह जाएंगे कि ये सत्य है कि मेरे लिए जो जितना प्राणों तक बात आ सकती है और वो मजाक हो सकता है किसी के लिए, वो मजाक है। हाँ तो है, होगा, ये समझना है आपको कि हाँ है। कभी कभी कुछ चीजों पर रुक करके इंसान 2 मिनट के लिए सोचता है कि मजाक था, अच्छा मेरे लिए नहीं था। हाँ तो नहीं था, नहीं था, आपके लिए नहीं था, नहीं था, इसको मान लो। तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अपने आप पे थोड़ा अभिमान करिए, अपने आप पे थोड़ा प्राइड करिए, और समझिए कि नियम भी नियम से चलता है, मतलब नियम का भी एक नियम होता है, और एक ऐसा नियम होता है जैसा कोई नियम नहीं होता है ना। एक ऐसा नियम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से आपको प्रेम है, तो आप अब ये सोचिए कि प्रेम का एक धर्म क्या कह रहा है आपसे, उनके बारे में सोचिए, उनके विषय में विचार करिए कि इस चैप्टर को आप कब तक लेकर चलेंगे। क्लोज करो इस चीज को, क्लोज करिए इस चीज को, और समझ जाइए कि अच्छा ठीक है, मेरे पास और भी चीजें हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे थे। प्राइड करिए इस बात को कि हम इन चीजों का मजाक नहीं करते। जो जिस चीज से आया है ना, जो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो उससे खिलवाड़ नहीं करता, कर ही नहीं सकता। देख लीजिएगा, कोई भी इंसान किसी चीज का खिलवाड़ तभी बनाता है जब उसको वो नहीं जानता। दुर्भाग्य या सौभाग्य, उसके लिए कोई और चीज बड़ी है अगर, तो बाकी चीजें जो उसके ठीक अपोजिट है उसका मजाक उड़ाएगा वो इंसान। दुर्भाग्य है, सौभाग्य भी है, दोनों मान के चल लो। ये भी हम कहीं सुने ही थे, 2 अलग अलग तरह की बातें। खैर, तो ये आपको समझना चाहिए इस समय। यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि एक ही ग्रंथ उठाइए और उस एक ही ग्रंथ को ठीक से समझिए। हो सकता है आपकी समझदारी और सामने वाले की समझदारी में बहुत अंतर हो, लेकिन जिसने वास्तव में जाना, जिसने वास्तव में किसी चीज को समझा, वो दूसरों को बहुत समझाने में नहीं रुचि रखते, चलते हैं उस मार्ग पर। तो आज आपको अपने आप पे थोड़ा अगर प्राइड फील हो जाए तो आप समझिएगा कि किसी कारण से ही कुछ होता है, अकारण कुछ नहीं होता।
और जब अकारण कुछ नहीं होता तो कारण भगवान ही होते हैं। भगवान आपको यही समझा रहे हैं कि जो निषिद्ध हो, जो तुम्हें भ्रष्ट कर सकता हो, जिसको देखकर मन में एक भावना अलग सी आती, तो वो भावनाओं का सत्य है। शरीर में जो कुछ भी है या जो कुछ भी नहीं है, सबके कारण है, सबका अपना अपना स्थान है। हर चीज का अपना अपना कीमत है। कोई नहीं है इतना बड़ा जो किसी चीज को यूजलेस कह देगा। कोई नहीं है इतना बड़ा। भगवान आपको समझा रहे हैं कि भक्त ना भगवान का भी एक श्रृंगार होते हैं, एक अभिमान होते हैं। इसलिए अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान ऐसे लेकर चलिए जैसे स्वयं ईश्वर का आदेश है। किसी के भी सामने उस चीज को लज्जित या उस चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके ईश्वर हैं वो। चलो तो यहाँ देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, अब इस बात को समझिए कि आपके जो पार्टनर है उनको कैसे देखा है आपने, कैसे प्रेम किया है आपने। क्या आपको लगता है इन सब चीजों में समय को व्यर्थ ले जाना चाहिए? क्या उनको यही सब अच्छा लगता होगा? क्या ये सारी चीजें उनके मन पर चढ़ती होंगी? क्या उनके मन में ये सारी चीजें खटकती नहीं होंगी? बिल्कुल। तो समय को बर्बाद मत करिए, अपने धर्म को स्वीकार करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने जो रास्ते पर आप चलते आ रहे हैं, जिस तरह का आपका रूटीन बन गया है, जिस तरह का आपका डेली रिचुअल, जो कुछ भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आपका है, कृपया करके मान लीजिए। थोड़ा अभिमान उस पर करिए, थोड़ा स्वाभिमान करिए उस पर। नियम ऐसे ही नहीं बना दिए गए हर तरह के लोगों के लिए। और वैसा व्यवहार उनके साथ करिए जो व्यवहार आप आज तक करते आ रहे हैं, या उससे थोड़ा और ऊंचा लेकर के जाइएगा। क्योंकि इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करो कि किसको क्या लगता है मैरिज के बारे में, क्या नहीं लगता, वो आपकी समस्या नहीं है, ना कभी आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए। दूसरी बात, जब एक बात होती है तो एक बात होती है, दूसरी बात वहां नहीं होनी चाहिए। नियम बनाइए। दो आपके जीवन के सबसे बड़े भ्रम थे, एक कि आपको कोई भ्रमित कर सकता है, और दूसरा जब कोई व्यक्ति जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, उस रास्ते पर आपको चलना हो, वो कार्य करना हो, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा चीज, कुछ भी दूसरा होना ही नहीं चाहिए। दृष्टि एक रखिए, जहां पर है वहीं रहिए। तो एक दो जो आपने मिस्टेक्स की हैं अपने जीवन में, उस मिस्टेक को हटाइए और अपने आप से जुड़िए, अपने आप से कनेक्ट करिए। इस समय आपका जो धर्म है वो यही कहता है कि अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, जिनसे प्रेम किया है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और सबसे पहले आप यही पाएंगे कि ये शुरू से आपको एक ही बात समझाते आ रहे हैं कि जहां आपको बोलना है ना, वहां आप ही को बोलना है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। जिसको हम धर्म कहते हैं ना, धर्म निभाना, एक होता है कर्म करना, एक होता है धर्म निभाना। धर्म का निर्वाह कठोरता से ही किया जाता है। इसलिए स्त्री को हमेशा, मतलब कोई भी औरत को ये बताया जाता है कि देखो ये चीज ना, इसमें मजाक नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इस बात को कभी नहीं भूलिएगा आपकी, आपका जिम्मेदारी क्या है इनके जीवन में। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी और कोई आपको एक्सप्लेनेशन और कोई विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, और कोई आपको दिव्य ज्ञान दिया जाए, दिव्य चक्षु दिए जाए, क्या किया जाए आपके साथ, कौन सा व्यवहार करो, हम गलत है? यही वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आप बताओ कि क्या हम गलत हैं, या हम गलत थे कभी भी।
और अब आपको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, गलत ये नहीं थे, गलती आपसे भी एक है। और ये गलती काउंट नहीं होनी चाहिए, ये वो वाला गलती है, वो होता है ना टाइम्स ऐसे दे रहे कि ये नहीं है, नहीं ये काउंट नहीं कीजिएगा ये गलती। हालांकि ये है, ये मिस्टेक है आपकी, आपने सोचा भी कैसे, या ये पुरानी गलती होगी कोई, आज की नहीं है, आदत में हो गई होगी गलती से। कुछ लोग होते हैं ना आदत से भटकते हैं, मतलब है ये चीज, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, फिर आपको मतलब बताया जाए कि होता नहीं है, ये तुम्हारी यहाँ कमी है इसलिए होता है। और कमी बस ये है कि आपने मतलब एक टॉपिक आपसे आप छू, ये बोलना जरूरी है, एक टॉपिक से आप बच जाते होंगे। इनको आपके पार्टनर को स्पष्ट रूप से सुनना है कि बात क्या है, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, स्पष्टीकरण चाहिए इनको कि क्या है ऐसा कमजोरी आपके अंदर। और एक ही कमजोरी हो कि आपने ना एक सब्जेक्ट छोड़ा होगा, हमेशा एक सब्जेक्ट से आप हमेशा चूक जाते होंगे, और वो सब्जेक्ट होगा प्रपंच। प्रपंच नहीं, तिकड़मबाजी नहीं होता, एक तिकड़मबाजी करना, कि मतलब उस चीज से आप बच जाते होंगे, मतलब इसमें लगना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है कि उल्टा रास्ता क्या होता है, कोई क्यों करेगा ऐसा, या वो क्या वो बोले, मतलब एक दुनिया में इतने रत हैं आप कि दूसरी दुनिया को आपने कभी देखा नहीं, और कोई चीज जो है आपको दूसरी दुनिया से परेशान कर रही है। अब कोई भी दुनिया मान के चलिए, अगर आप प्रपंची नहीं है तो छली ही हो, जिस भी दुनिया को आप मानते हो उसके ठीक अपोजिट दुनिया को आपने नहीं देखा होगा, या आपको रुचि नहीं होगी उस चीज के बारे में, आपको मतलब खोपड़ी जो है जिसको दिमाग कहते हैं, उसमें भी ये बात नहीं आई होगी कि ऐसा भी संभव है। भी में तो आप होंगे ही नहीं कि ऐसा क्या, मतलब क्यों, का है, किसको जरूरत है, जरूरत क्या है, हम तो नहीं करते। वो आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि थोड़ा हमको बता दो, थोड़ा हम जान ले, तुम्हारा भी दिमाग है, हमारे पास भी है। कभी भी आपने कोई ज्ञान की बात की हो इनसे, तो यू बीइंग अ गुड पार्टनर ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बात बताइए हमको कि क्या कहता है आपका अंतर्मन इस समस्या के समाधान के बारे में। समस्या हमने आपको पहले बताई थी, समाधान भी हमने आपको पहले सिखाया था। हालांकि आपसे क्रोध नहीं है, ये बस पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमको सत्य बताओ, सच बोलो, और सच में ये बोलो कि आखिर तुम में ऐसा कौन सा फॉल्ट है, क्या कमी है आप में, कि आप इस सच को बोल नहीं पा रही हैं, कि आप 4-5 सीढ़ी ऊपर बैठी हैं और आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या है, मतलब ये है क्या, ये है क्या में आप पहुंच गई हैं। वही वो आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें आपको पता है कि है क्या, पर ये है, संसार में ऐसा भी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनको उन सब चीजों के बारे में पता है जिन चीजों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, है ना। वही बात आपसे कहा जाए, ऐसे ही नहीं नियम बनाए गए कि पतियों के चरण छूने चाहिए या चरण स्पर्श करने चाहिए, ये सब नियम बनाए गए हैं। यहीं पर वो बात आपको याद आ जाएगी कि पति को देवता कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्योंकि शायद हमेशा एक होड़ लगती है कि हाँ ये बात सत्य है कि स्त्री का जो स्थान है सर्वोत्तम है, पर उनको पता होता है कि स्त्री जाति जो है ना कहाँ हार सकती है, हर कोई जानते हैं ये, हम गलत नहीं बोल रहे, पर उनको पता होता है कि ठीक है भावनाओं में तो ये सही है, पर अगर आप स्ट्रेट बायोलॉजिक देखें तो इसका यही सॉल्यूशन दिखेगा। तो ये वो आपसे बोल रहे हैं कि क्या हम गलत थे वहां पर, नहीं थे ना। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर वास्तव में बात क्या है। तो
तो इस पूरे के पूरे रीडिंग में कुल मिलाकर के ये समझिए कि भगवान ने जो कुछ भी इंसान के लिए नियम बनाया हुआ है, उन सभी नियमों में से एक नियम सर्वोपरि यहाँ पर आपको मानना चाहिए कि जो व्यक्ति शुरू से कहीं एक जगह पर आकर्षित हो जाए, आपका धर्म, आपका कर्म, जहां से जो छूटता है वहीं से वो आकर्षित कर लेता है आपको। यही सत्य है। जहां से जो चीज छूट जाती है वहीं से वो चीज आपको खींचती है अपनी तरफ। भगवान कह रहे हैं, कहाँ हम तुम्हारे साथ नहीं थे। एक तरह से ये रीडिंग आपसे पूछ रही है कि कहाँ पर ईश्वर आपके साथ नहीं है, कहाँ से ईश्वर आपको देख नहीं रहे। कहाँ से ईश्वर आपको समझाना नहीं चाहते। कौन से ऐसा जगह था जहां पर ईश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया है। याद करो अपने जीवन में कब आपने पुकारा और वो आए नहीं। किस तरीके से भक्ति का रास्ता सबसे सुंदर इसलिए भी है क्योंकि आपके पास इतने सारे रास्ते हैं जाने को, पर फिर भी भक्ति आपको, मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको भगवान जी भी यही समझा रहे हैं, या आपको भगवान ये बता रहे हैं कि इस बात को स्वीकार करिए कि आपने किससे बहुत प्रेम किया है, और जिनसे भी प्रेम किया है उनके प्रति आपका एक उत्तरदायित्व है और उसको आप बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। आप में कहीं कोई दोष नहीं था, कहीं कोई दोष नहीं है। कभी भी आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि आपको डरना पड़े इनसे या झुकना पड़े आपको, मतलब किसी भी गलत चीज के सामने। आप थे, आप हैं निर्दोष ही। आपको पता ही नहीं होगा किसी चीज के बारे में ठीक से। तो हो सकता है आपको पता चले ये बात कि आपसे कहीं अधिक आपके पार्टनर आपको प्रेम करते हैं और वो आपके स्वभाव को वहां तक जानते हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए नेचर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अगर जब भी आप बोलें तो याद रखिएगा कोई है ऐसा जो आपको आपसे अधिक जानते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपको आपसे अधिक जानते हो तो वहां पर एक काम जरूर कर लेना चाहिए कि थोड़ा चुप रहना चाहिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितनी अच्छी हैं। ये बहुत जल्दी वो आपको बताएं कि आप क्या चाहिए आपको जीवन में, मतलब ऐसा क्या है जो अब आप मिस कर रहे हैं। अपना कर्म, अपना धर्म स्वीकार करिए इनकी लाइफ में। अगर आप लोग मैरिड हैं पहले से ही तो आपके लिए, अगर आपसे कोई भूल हो गई है या कोई ऐसी चीज है जो आपके मन में एक भ्रम दे रही है, या आपका मैरिड लाइफ जैसा पास्ट लाइफ कनेक्शन हो कि पूर्व जन्म में आप दोनों मैरिड हो, तो आपको बस भगवान जी ये बता रहे हैं कि कुछ भी कह देने से, कुछ भी कर देने से कोई बहुत महान नहीं बन जाता। कैसे भी जीत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निभाना, निर्वाह करना, ये महत्वपूर्ण है। कुछ भी कर लेना बड़ी बात नहीं है, कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। तब यहाँ से आपको डरना या घबराना नहीं चाहिए, आपका सर नहीं झुकना चाहिए।
ओवरऑल खुद पर विश्वास करिए, अपने भगवान पर विश्वास करिए और अपने पार्टनर के साथ जो आज आपको आपका धर्म लग रहा है उसको निभाने का प्रयास करिए। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा हमको व्यवहार करना चाहिए, हमको उनके साथ चलना चाहिए, तो उस पर विश्वास करिए, उस पर प्राइड लीजिए और उनके साथ चलिए, क्योंकि कोई और नहीं है यहाँ पर जो इस चीज़ में या इस तरीके के कार्य में आ सकता हो। तो मैरिज के लिए या सिचुएशन के लिए कोई था ही नहीं प्रॉब्लम, कोई ऐसा कोई मतलब समस्या नहीं है। बस एक ही समस्या थी कि आपको इस बात पर पूरा अभिमान नहीं था, इस बात पर पूरा प्राइड नहीं था, और अपने मन को निकालिए, अपने मन को बाहर निकालिए अच्छे से कि भाई क्या कहते हैं उसको, अपने मन को कहिए कि थोड़ा स्वतंत्रता लो और अपने भगवान से पूछो कि क्या चाहते हैं आप, प्रभु बताइए। और प्रभु आपसे यही कहेंगे कि उन्मुक्त होकर एकदम फ्रीडम लेकर के देखो कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि आज भी आप दोनों का मेल मतलब बहुत सुंदर है, आज भी आप लोग कभी एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं रखते। ये शायद बड़ा सुंदर एक बॉन्डिंग है। और दूसरा रहा सवाल भावों का या इमोशंस का, तो भावों की बात ये है कि ये आपसे कह रहे हैं कि तुमसे अच्छे से हमको कोई नहीं जानता। बोलना अलग होता है, निभाना अलग होता है। तुमको जिसने पहले निभाया हो वो जानता है। तो ये वो आपसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत समय से साथ चला आ रहा है ना, वो ज़्यादा अच्छे से जानता है। जो व्यक्ति बहुत दूर तक आ चुका है, बहुत लंबे समय से, चाहे वो एक जन्म हो कोई और जन्म हो, जो साथ दे चुका है ना पहले से जन्मों तक, वो जानता है कि मेरा धर्म क्या है। इसलिए अपने आप पे थोड़ा अभिमान कीजिए और ये जो कहते हैं वो सुनिए, मानिए, विश्वास कीजिए। धर्म ऐसे ही निभाया जाता है जैसे आप निभाते होंगे। और बाकी वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं कि उसका जो बचा कुछ और जाए, एडिशनल जो भावनाओं का धर्म है इस पे वो हस्तक्षेप नहीं करें। वो कह रहे हैं कि देखो भाई इस टेरिटरी में या इस क्षेत्र में हम प्रवेश किए थे या हम करते हैं, लेकिन इस बार बात यह है कि आप ही को अपने आप पर शंका हो जाए तो हम क्या कहें। पर ये उस पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो तो तुम्हारा क्षेत्र है, हमको कैसे ठीक करना है, हम कैसे ठीक रखना है उसके बारे में तो आप जानिए, वो आपके धर्म